बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, ज़िंदगी की खुशियाँ अता करता रहे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का लेक्चर साल अव्वल उर्दू में सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा। वैसे तो मुख्तसर सा सवाल है 5 नंबर का, लेकिन बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, नंबर कटा बैठते हैं। क्योंकि जहन में रखिए, ये वो सवाल है, अगर आप ज़रूरत से कम लिखेंगे तो भी नंबर कटेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा लिखेंगे तो भी नंबर कटेंगे। आमतौर पर उर्दू में कहा जाता है कि आप जितने ज़्यादा लिखेंगे आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, मगर जहन में रहे ये असूल खुलासे पर नहीं लगेगा। खुलासा नज़म का हो या सबक का हो, इसमें ज़्यादा लिखने पे भी नंबर कटते हैं, कम लिखने पे भी नंबर कटते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं जी कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना होगा। हस्बे मामूल सफ़ा के दरमियान में सबसे पहले आप सवाल नंबर लिखेंगे। बोर्ड पैटर्न में सवाल नंबर 5 है, लिहाजा आप जब बोर्ड का FLP फुल लेंथ पेपर करेंगे तो नंबर 5 ही लिखेंगे। छोटी सी ब्रैकेट डाल दें, दाएं बाएं छोटी सी लाइन लगा दें, पता चले कि नया सवाल शुरू हो रहा है। उसके बाद मुख्तसर सवाल भी लिखें। यानी सवाल नंबर 5 क्या है? नज़म का खुलासा। अब किस नज़म का खुलासा आप लिख रहे हैं? बेहतर है उन्वान लिख के आगे नज़म भी लिख दें। मसलन हम पहली नज़म हम्द कर रहे हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होती, आपको एक ही नज़म का खुलासा दिया जाएगा और आपने करना होगा। यानी अलिफ बे वाली बात नहीं होगी। सबक के खुलासे में ऑप्शन होती है, 2 खुलासे दिए जाते हैं, आपको एक करना होता है, तो वह आप अलिफ बे लिखते हैं। मगर नज़म में ऐसा नहीं होगा, एक ही नज़म होगी। तो आपने सिंपल सवाल नंबर लिख दिया, मुख्तसर सवाल लिख दिया, नज़म का नाम लिख दिया, 3 लाइनें लिख दी, चौथी लाइन ग्रीन लाइन यानी आप एक लाइन खाली छोड़ दें और 5वीं लाइन से नज़म का खुलासा शुरू करेंगे। नज़म के खुलासे में सवाल ही में शायर का नाम दिया होता है, लिहाजा शायर का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि बेहतर है कि आप शायर का नाम ना लिखें, क्योंकि ये सवाल का हिस्सा होता है। मसलन आएगा आपको कि अगर आप ये फर्स्ट ईयर की बात करें कि अमीर मिनाई की नज़म हम्द का खुलासा तहरीर करें। अब नज़म को खुलासा किस तरह से लिखेंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ 5 नंबर का होता है। इसमें शायर के नाम का कोई नंबर नहीं होता। असबाक में तो होता है 1 नंबर मुसन्नफ़ का नाम और 9 नंबर का खुलासा, मगर ये 5 नंबर का नज़म का खुलासा ही होगा जो आपको लिखना होगा। कम से कम 9-10 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 लाइनें। ये आप अहम निकात देख लीजिए। यानी नज़म का खुलासा लिखते वक्त आप किन बातों को सामने रखेंगे? नज़म के खुलासे का कुल मवाद कम से कम 10 सतूर और ज़्यादा से ज़्यादा 12 ता 14 सतूर पर मुश्तमिल हो। वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट ईयर की ये वजाहतन लिखा हुआ है कि नज़म का खुलासा 8 ता 12 सतूर पर हो, यानी कम से कम 8 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनें। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में 8 लाइनें कम है, कम से कम 10 लाइनें तो होनी चाहिए। अब बात रही कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनें हो, तो मैंने 14 क्यों लिख दिया? 12 ना 14। आपकी बेटा कुछ नज़में ऐसी हैं जो 7-7 अशार पर मुश्तमिल है। कुछ नज़मों में 5 अशार हैं, कुछ में 6 हैं, कुछ में 7 हैं। तो बात को समझिए। नज़म का खुलासा, अगर मैं आपको एक बात करूँ, एक बात समझ में आ गई तो नज़म का खुलासा आप आसानी से लिख लेंगे। नज़म का खुलासा किस तरह से लिखें? एक मिसरे को एक सतर में तब्दील कर दें। यानी अगर नज़म के 5 अशार हैं तो कुल मिसरे कितने बने? 10। उसको 10 लाइनों में, यानी एक मिसरे को एक लाइन में तब्दील कर दें तो वो 10 सतरों पर नज़म का खुलासा बन जाएगा। अगर 6 अशार है तो 12 सतूर बनी, 12 लाइनों में खुलासा आ जाएगा। लेकिन आपकी नज़में कुछ ऐसी हैं जिनमें 7 अशार हैं तो वो 14 सतूर बनेगी, तो फिर आप 13-14 सतूर तक
ले जा सकते हैं। मगर ज़हन में रखें कुछ नज़में बड़ी भी हैं, जिस तरह तस्लीम और रज़ा है, मैदान करबला में सुबह का मंजर है, वो खासी बड़ी नज़में हैं, मगर खुलासा किसी भी शक्ल में 12, 13, 14 लाइनों से ज़्यादा ना हो। फिर आप वहाँ क्या करेंगे, वहाँ मसलन अगर हम बात करें मैदान करबला की, या इससे पहले आपकी तस्लीम और रज़ा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 बंद हैं, तो आप क्या करेंगे, हर बंद को 2-2 लाइनों में बयान कर देंगे, तो इस तरह 12-13 लाइनों में खुलासा बन जाएगा। यही सूरत हाल मैदान करबला में सुबह के मंजर की भी होगी। यानी नज़म कितने भी तवील हो, किसी शक्ल में भी 13-14 लाइनों से ज़्यादा ना हो खुलासा, और किसी भी शक्ल में 9-10 लाइनों से कम ना हो। इसमें कम लिखने पे भी नंबर कटेंगे और ज़्यादा लिखने पे भी नंबर कटेंगे। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। बच्चे हमेशा ही सवाल कर रहे होते हैं कि नज़म की तवालत कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइनें लिख सकते हैं। बाज़ बच्चे 1 सफ़ा और 1.5 सफ़ा लिख देते हैं और टीचर क्रॉस कर देता है और नंबर काट लेता है। खुलासा समरी को कहते हैं, तलखीस को कहते हैं। आपने मुख्तसर ही लिखना होता है, ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, ख्याल रखिएगा। जिस तरह भी आपको बताया कि नज़म के तमाम अहम निकात तहरीर करें, यानी नज़म के खुलासे में ये नहीं होता कि आप कोई बात लिखें और कोई छोड़ दें, आपको तमाम नज़म कवर करना होती है। नज़म में जितनी भी बातें आई हैं, जितने भी निकात आए हैं, सब के सब तहरीर करने होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ 12-13 लाइनों से ज़्यादा ना हो, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई बात लिखी और कोई छोड़ दे। बातें आपको सारी लिखनी होगी। तफसील जिस तरह भी आपको बताई कि अगर 7 अशार तक है, आसान होता है। अगर 5 अशार हैं तो 10 मिसरे 10 लाइनें बन गई, 6 अशार हैं तो 12 मिसरे और खुलासे की 12 सतूर बन गई, 7 अशार हैं तो 14 मिसरे और 14 सतूर बन गई। तो अगर आपकी नज़म 6-7 अशार के अंदर है, 7 अशार पर मुश्तमिल नज़मों के खुलासे में हर मिसरे को एक सतर में मुख्तसरन तहरीर कर, तो ये तो बड़ा आसान रहेगा अगर आपकी मुख्तसर नज़म है। हाँ, अगर बड़ी नज़में हैं तो उसमें फिर आपको ज़रा सोचना होगा, अल्फाज बनाने होंगे कि किस तरह 13-14 लाइनों में पूरी नज़म का खुलासा भी आ जाए और तमाम अहम निकात भी आ जाए। गैर मुतल्लका मवाद से मुकम्मल गुरेज करें। अजीज़ तलबा, नज़म के खुलासे में और सबक के खुलासे में भी आपने ऐसी कोई बात नहीं लिखनी होती जो नज़म में नहीं है। आप कितनी भी अच्छी बात लिखें, आप कुरानी आयत का हवाला दें, हदीस का हवाला दें, कोई अच्छा शेर दें, कितनी भी अच्छी बात अगर आप खुलासे में लिखेंगे तो टीचर उसको इस तरह से क्रॉस कर देगा और सारा गलत हो जाएगा और नीचे टीचर लिख देगा गैर मुतल्लका मवाद, नंबर कट जाएंगे। खुलासे में किसी भी शक्ल में आपने कोई ऐसी बात नहीं लिखनी जो नज़म में ना हो। मैं फिर दोहरा दूं, नज़म के खुलासे और सबक के खुलासे में आपको उस नज़म और सबक के अंदर रहना होता है। किसी भी शक्ल में आप शेरी हवाला और नसरी हवाला नहीं दे सकते। ये आपके नंबरों पर मनफी तौर पर नज़रअंदाज होता है। सिर्फ उस नज़म तक महदूद रहें, खुलासे में वही बातें लिखें जो नज़म में मौजूद हैं, उन तमाम बातों को कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 लाइनों में कवर करें। एक बात जो मैं हर लेक्चर में करता हूँ, ज़रूर करता हूँ, कि अहम निकात को मार्कर से नुमायां करें। जो नज़म के अहम निकात हैं मार्कर से ज़रूर हाईलाइट करें। इससे आपकी प्रेजेंटेशन भी बेहतर होती है, अच्छा तासुर पड़ता है, टीचर को पेपर चेक करने में आसानी होती है, जिसके नतीजे में वो आपको ज़्यादा नंबर देता है। तो ख्याल रखें, अहम निकात को मार्कर से ज़रूर हाईलाइट किया कीजिए। अगर कुछ मुश्किल अल्फाज आए नज़म में तो बेहतर है उसको आसान सलीस अल्फाज में लिख दें, ताकि टीचर को समझ आए कि आपने रट्टा नहीं मारा, आपने समझ के खुलासा या तशरीह बयान की है। तो इस तलबा, तो ये वो निकात थे जो आपको सामने रखने थे। सबकी खुलासा लिखते वक्त हमने सबसे पहले फॉर्मेट देखा कि खुलासा किस तरह से तहरीर करेंगे, फिर हमने देखा कि किन अहम निकात को सामने रखेंगे खुलासा तहरीर करते वक्त। ये तो असूल थे जो आपको बताए। अब हम इस तरह से करते हैं कि पहली नज़म की प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी मैं आपको खुलासा करके दिखाता हूँ। जो भी आपसे अर्ज़ किया कि एक मिसरे को एक नसर की लाइन में तब्दील कर दें। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपकी किताब की अपने सामने रखिए, सफ़ा नंबर 73 है,
जिस पर पहली नज़म हम्द का खुलासा। मैं एक एक शेर पढ़ता चला जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरह एक शेर को एक मिसरे में तब्दील करना होगा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो तीनों मकासद हल हो जाएंगे कि तमाम नज़म का मवाद भी आ गया, तमाम अहम निकात भी आ गए, कोई गैर ज़रूरी बात नहीं आई और नज़म का खुलासा भी 10 और 12-13 सतूर के दरमियान रहेगा। तो ज़रा तरीका समझें कि किस तरह से करना है। मैं बाकायदा हम पढ़ता हूँ, बुक सामने रखिए और साथ साथ हम खुलासे के निकात देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला शेर देखिए हम्द का अमीर मिनाई की। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। तो पहला मिसरा देखें, दूसरा कौन है मतलब दूसरा कोई नहीं है। तो सिंपल सा आप कर दें ये शेर नंबर 1, अल्लाह की अजमत और मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता। बस दूसरा कौन है मतलब कोई नहीं, अल्लाह की अजमत मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता। दूसरा मिसरा देखें, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, यानी उसके मर्तबा से कोई आगाह नहीं है। तो देखें मैंने क्या किया, एक मिसरे को एक लाइन में तब्दील कर दिया, दूसरे मिसरे को दूसरी लाइन में तब्दील कर दिया। अब इस नज़म में क्या है, 6 अशार हैं। तो आप 6 अशार का मतलब 12 सतूर हैं। तो आप 12 मिसरे हैं तो 12 लाइनों में आप बहुत आराम से नज़म का खुलासा मुकम्मल कर लेंगे। दूसरा शेर देखिए, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। तो लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, इसको नसर में तब्दील कर दें। वो पर्दों में छुपे होने के बावजूद नुमाया है, यानी ज़ाहिरी तौर पर तो छुपा हुआ है मगर अजमत की निशानियों की बदौलत नुमाया है। 100 निशानों पे बेनिशान तू है, वो बेनिशान है मगर हर जर्रे में उसका निशान मौजूद है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से आपने शेर के एक मिसरे को एक जुमले में तब्दील कर देना है। यह असूल कहाँ होगा, अगर नज़म मुख्तसर होगी। तवील नज़म है तो फिर आपको सोच के लिखना होगा। तीसरा शेर देखिए, तू है खिलवत में तू है जलवत में। खिलवत तन्हाई, जलवत सबके सामने, महफिल सिंपल सी, वो तन्हाई और महफिल दोनों में मौजूद है। अल्लाह आगाह है, वो काम जो हम अकेले छुप के करते हैं, जो सबके सामने करते हैं, वो तन्हाई महफिल दोनों में मौजूद है। कहीं पिन्हा कहीं अया तू है। सिंपल सी, वो बज़ाहिर छुपा हुआ, पिन्हा अया ज़ाहिर, वो बज़ाहिर छुपा हुआ मगर दर हकीकत अया है अपनी अजमत की निशानियों की बदौलत। आगे चौथा शेर देखिए जी, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई मेज़बान तू है मेहमान तू है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, यानी वही कायनात की वाहिद हकीकत है, सिर्फ अल्लाह ही कायनात की वाहिद हकीकत है, उसके अलावा हर चीज़ धोखा है, फरेब है, शराब है। और मेज़बान तू है मेहमान तू है, वही मेज़बान और वही मेहमान है, यानी कायनात सिर्फ अल्लाह ही की है, वही हकीकत है, इसके अलावा किसी चीज़ की कोई हकीकत नहीं है। पांचवा शेर देखिए जी, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबान तू है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, यानी अगर इस कायनात को चमन कहा जाए तो कायनात के चमन में तेरा ही रंग और तेरी ही बू है, यानी तमाम खासियतें अल्लाह की दी हुई हैं। और खूब देखा तो बागबान तू है, इस चमन का बागबान तू ही है। ये कायनात अल्लाह का बाग है, अल्लाह जब तक रहेगा ये बाग रहेगा और जब चाहेगा इस बाग को ख़त्म फरमा देगा। आखिरी शेर यानी मक्ता देखिए, महर में राज तो बहुत है अमीर। महर में राज, जिनको हम अपना राज बताते हैं उसको महर में राज कहते हैं, और जो हमारे राज को राज रखता है उसको राजदान कहते हैं। महर में राज तो बहुत है अमीर, बहुत से लोग हमारे राजों से आगाह होते हैं, जिसको कहते हैं राजदान तू है, मगर सिर्फ वही हकीकी राजदान है, सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारे राजों को छुपाता है, हमारे राजों पर पर्दे डालता है, इस उम्मीद पर कि इंसान गुनाह से बदी से बाज आ जाए। इंसान तो इंसान के राजों को उछालते हैं, उसको बदनाम करते हैं। मेरा रब है जो हमारे ऐबों पर, गुनाहों पर, राजों पर पर्दे डालता है। हमें भी चाहिए कि दूसरों के ऐबों पर पर्दे डालें। तो अज़ीज़ तलबा, मैंने आपके सामने कोशिश की समझाने की कि किस तरह से आप शेर पढ़ेंगे,
एक मिसरे को एक सतर में तब्दील कर देंगे। इस तरह से आप खुलासा करेंगे। मैं दोबारा दोहरा दूँ, 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है नज़म के खुलासे में, और इन्हीं 3 चीज़ों की बुनियाद पे आपको नंबर मिलते हैं। नंबर 1, नज़म का खुलासा 9-10 लाइनों से कम ना हो, 13-14 लाइनों से ज़्यादा ना हो। दूसरी बात ये कि नज़म के तमाम अहम बात को कवर किया गया हो, ये ना हो कि कोई बात लिखी और कोई छोड़ दे। और तीसरी अहम बात कि गैर मुतलका मवाद से गुरेज करें, कोई ऐसी बात ना लिखें जो नज़म में मौजूद नहीं है। अज़ीज़ तलबा, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो तीनों मसले हल हो जाएंगे। नज़म का मवाद भी पूरा रहेगा, अहम निकात भी सारे आ जाएंगे और गैर ज़रूरी कोई बात नहीं आएगी। तो ये तो अज़ीज़ तलबा आपको समझाया कि नज़म का खुलासा आपने किस तरह से तहरीर करना है। हमारे चैनल पर आपकी तमाम बुक के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। जब आप नज़म के लेक्चर सुनेंगे तो उसमें हवाले के साथ साथ पहली लाइन में नज़म का मफ़हूम दिया हुआ है। वो जो मफ़हूम की लाइन है, अगर आप उनको मिला लें तो वही आपके बेहतरीन खुलासे भी हैं। यानी अशार के लेक्चर्स में तशरीह और खुलासे आपको साथ साथ समझाए गए हैं। उनसे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। अज़ीज़ तलबा, एक मुख्तसर लेक्चर था। उम्मीद है इसमें आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। अगर आपको ये मुफीद लगे तो हमारे चैनल को, लेक्चर्स को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इल्म का सिलसिला यूँ ही आगे से आगे चलता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।